हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मेक इट निगेटिव ये इंग्लिश की ग्रामर के बारे में डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि जब हम निगेटिव सेंटेंस करते हैं तो हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। यहाँ पर सवाल और जवाब यानी जो क्वेश्चन है और जो हमने आंसर किया है, जब हम आफर्मेटिव के सेंटेंसेस को निगेटिव में तब्दील करेंगे तब उसकी मीनिंग में चेंज ना हो, इस बात का ख़ास ख्याल रखें। अब यहाँ पर मैं चंद मिसालें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं इम्तहान में पास हुआ, ये एक जुमला है। मैं इम्तहान में पास हुआ। अब इसको हमें दूसरे तरीक़े से बयान करना है, ऐसा बयान करना है, ऐसा लिखना है कि इसके माने चेंज ना हो। तो हम उसको कैसा लिखेंगे कि मैं इम्तहान में फ़ेल नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पास की अपोजिट लिखे हैं फ़ेल, और इसमें हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। दूसरा है, ये जुमला सही है। ये जुमला सही है, इसको कैसे लिखेंगे नेगेटिव में? ये जुमला गलत नहीं है। दिस सेंटेंस इज़ ट्रू। दिस सेंटेंस इज़ नॉट रॉन्ग। ये जुमला गलत नहीं है। यानी जब हम सवाल को जवाब में तब्दील कर रहे हैं तो माने भी चेंज नहीं होने चाहिए, इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक 15 एग्जाम्पल्स मैंने निगेटिव के लिए हैं। हम अब एक एक एग्ज़ाम्पल की तरफ जाएंगे और उसकी तरफ ध्यान देंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे और उसके आंसर किस तरीके से कंप्लीट किए गए हैं वो देखेंगे। चलिए, नंबर 1, माय मदर इज़ अ गुड कुक। आंसर हुआ है उसका, माय मदर इज़ नॉट अ बैड कुक। इसमें हमने क्या किया है, गुड की अपोजिट लिया है बैड, और उससे पहले हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। बहुत ही सिंपल आंसर है, माय मदर इज़ अ गुड कुक। मेरी मदर बहुत अच्छी कुक है। इसका क्या मतलब कि मेरी मदर ख़राब कुक नहीं है। माय मदर इज़ नॉट अ बैड कुक। एग्जाम्पल नंबर 2, माय मदर हैड लॉन्ग हेयर, कि मेरे माँ को लंबे बाल हैं। माय मदर डिड नॉट हैव। अब आप ये कहेंगे कि इसमें डिड नॉट कहाँ से आया? डियर स्टूडेंट्स, हैड जो है ये पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर हमने जवाब में डिड नॉट का इस्तेमाल किया है, और हैड का हमने प्रेजेंट टेंस में लिया है हैव। ठीक है, इस तरीके से माय मदर डिड नॉट हैव शॉर्ट हेयर। लॉन्ग की अपोजिट यहाँ पर हो गई है शॉर्ट। हैड का यहाँ पर हुआ है आंसर में हैव, और हैड रहने की वजह से, पास्ट टेंस रहने की वजह से यहाँ पर डिड नॉट का इस्तेमाल हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3, शी फॉरगॉट हर ग्रीफ। उसने अपने गम को वो जो है भूल चुकी है। शी डिड नॉट, अब यहाँ पर भी डिड नॉट हुआ है। ये भी जो है फॉरगॉट है, पास्ट टेंस है। कई का? फॉरगेट का। फॉरगेट का पास्ट टेंस है फॉरगॉट, इसलिए यहाँ पे डिड नॉट का इस्तेमाल हुआ है। शी डिडंट रिमेंबर हर ग्रीफ। उसको उसका गम अब याद नहीं है, इसका मतलब वो गम भूल गई है। शी फॉरगॉट हर ग्रीफ, ग्रीफ के माने गम, सैड। शी डिड नॉट रिमेंबर हर ग्रीफ। नेक्स्ट है, ही इज़ अ यंग मैन। ही इज़ नॉट अ ओल्ड मैन। वो जो है जवान आदमी
है, इसका मतलब है क्या कि वो ज़ईफ़ आदमी नहीं है। ही इज़ नॉट अ ओल्ड मैन, यंग की अपोजिट हुई है यहाँ पर ओल्ड। एग्जाम्पल नंबर 5 है यू हैव पास्ड द टेस्ट, आप वो टेस्ट में पास हो गए। इसका मतलब क्या, वो आप वो टेस्ट में पास फेल नहीं हुए। यू हैव पास द टेस्ट, यू हैव नॉट फेल्ड द टेस्ट। पास्ट ये पास्ट टेंस में है, इसलिए उसके अपोजिट भी हमने यहाँ पर पास्ट टेंस में लिए हैं। यू हैव पास्ड द टेस्ट, यू हैव नॉट फेल्ड द टेस्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 5 एग्जाम्पल हमने नेगेटिव के लिए हैं। माई मदर इज़ अ गुड कुक, माई मदर इज़ नॉट अ बैड कुक, माई मदर हैड लॉन्ग हेयर, माई मदर डिड नॉट हैव शॉर्ट हेयर, शी फॉरगॉट हर ग्रीफ, शी डिड नॉट रिमेंबर हर ग्रीफ, he is a young man, he is not a old man, you have passed the test, you have not failed the test। अब एग्जाम्पल नंबर 6, इट वॉज अ डेंजरस टास्क, ये जो टास्क है बहुत ही डेंजरस थी। इसका मतलब क्या कि वो टास्क सेफ नहीं थी। ठीक है, इट वॉज नॉट अ सेफ टास्क, टास्क माने काम, टारगेट। इट वॉज अ डेंजरस टास्क, इट वॉज नॉट अ सेफ टास्क। इट इज़ ईजी वर्क, ये काम बहुत आसान है। इसका क्या मतलब कि ये काम मुश्किल नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट वर्क। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमने डेंजरस का अपोजिट लिया है सेफ, और एग्जाम्पल नंबर 7 में हमने ईजी का अपोजिट लिया है डिफ़िकल्ट। ठीक है, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट वर्क। एग्जाम्पल नंबर 8, आई एम अ लिटिल बॉय, मैं एक छोटा लड़का हूँ। इसका मतलब यहाँ पर आंसर में क्या होगा, इसका अपोजिट आई एम नॉट अ बिग बॉय, मैं बड़ा लड़का नहीं हूँ। यहाँ पर हमने लिटिल के अपोजिट ली है बिग। नेक्स्ट है आई फॉरगेट डैट, आई डू नॉट रिमेंबर डैट। अब यहाँ पर डू नॉट आया है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है फॉरगेट, और उसका पास्ट क्या होगा, फॉरगॉट। आई फॉरगेट डैट, ये जो है वर्ब पहली हालत में रहने की वजह से यहाँ पर डू नॉट हमने लिया है जवाब में। फॉरगेट के अपोजिट है यहाँ पर रिमेंबर। आई डू नॉट रिमेंबर डैट, आई फॉरगेट डैट, आई डू नॉट रिमेंबर डैट। आई लाइक टू ईट हेल्दी फूड, यहाँ पर भी लाइक है, वर्ब की पहली हालत है, प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर लाइक के अपोजिट हमने ली है डिसलाइक, और डू नॉट हमने यहाँ पर लिया है आई डू नॉट डिसलाइक टू ईट फूड। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, इट वॉज अ डेंजरस टास्क, इट वॉज नॉट अ सेफ टास्क, इट इज़ ईजी वर्क, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट वर्क, आई एम अ बॉय, आई एम नॉट अ बिग, आई एम अ लिटिल बॉय, आई एम नॉट अ बिग बॉय, आई फॉरगेट डैट, आई डू नॉट रिमेंबर डैट, आई लाइक टू ईट हेल्दी फूड, आई डू नॉट डिसलाइक टू ईट हेल्दी फूड।
एग्जाम्पल नंबर 11, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट। यहाँ पर वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हमने डू नॉट का इस्तेमाल किया है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट, आई डू नॉट फाइंड इट ईजी। हमने यहाँ पर डिफ़िकल्ट का अपोजिट लिया है ईजी, और फाइंड ये प्रेजेंट टेंस में रहने की वजह से उसको डू नॉट लिया है जवाब में। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट, एग्जाम्पल नंबर 12। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट, ये जो है जमा में है, इसलिए यहाँ पर ही डज़ नॉट, फाइंड्स आने की वजह से यहाँ पर डज़ नॉट का इस्तेमाल किया है हमने। ही डज़ नॉट फाइंड, फिर इसको सिंगुलर में लिया है। ही डज़ नॉट फाइंड इट ईजी, डिफ़िकल्ट का अपोजिट लिया है ईजी। एग्जाम्पल नंबर 13 है, वी फाउंड इट डिफ़िकल्ट। यहाँ पर जो है एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस में है, सॉरी पास्ट टेंस में है फाउंड, इसलिए यहाँ पर हमने डिड नॉट लिया है जवाब में। वी डिड नॉट फाइंड इट ईजी, वी डिड नॉट फाइंड इट ईजी। यहाँ पर जवाब में उसका पास्ट प्रेजेंट टेंस लिया है हमने, वी डिड नॉट फाइंड इट ईजी। एग्जाम्पल नंबर 14 है, इट इज़ ट्रू। ये सही है, इसका मतलब ये गलत नहीं है। इट इज़ नॉट फॉल्स। एग्जाम्पल नंबर 15, लाइफ इज़ हार्ड इन सच क्लाइमेट। ऐसे मौसम में ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर होता है ऐसे मौसम में ज़िंदगी बसर करना आसान नहीं है। लाइफ इज़ नॉट ईजी इन सच क्लाइमेट, हार्ड का अपोजिट लिया है हमने यहाँ पे ईजी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 11, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट, आई डू नॉट फाइंड इट ईजी। ही, एग्जाम्पल नंबर 12, ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट, ही डज़ नॉट फाइंड इट ईजी। वी फाउंड इट डिफ़िकल्ट, वी डिड नॉट फाउंड इट ईजी। इट इज़ ट्रू, इट इज़ नॉट फॉल्स। लाइफ इज़ हार्ड इन सच क्लाइमेट, लाइफ इज़ नॉट ईजी इन सच क्लाइमेट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल 15 एग्जाम्पल हमने नेगेटिव के लिए हैं। इसके अंदर सभी एग्जाम्पल में अलग अलग रूल्स, अलग अलग स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बताने की आपको कोशिश की है कि जो ऐसा एग्जाम्पल जो प्रेजेंट टेंस में है उस वक्त हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और जब पास्ट टेंस में है तो डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो जमा में है तो हम डज़ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और वो सिंपल है तो हम सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और हर वर्ड की अपोजिट यहाँ पर लेंगे। अब हमने जितने एग्जाम्पल देखे हैं, पहले एग्जाम्पल में हमने गुड की बैट अपोजिट वर्ड लिया है, लॉन्ग का शॉर्ट अपोजिट वर्ड लिया है, ग्रीफ का फॉरगेट का रिमेंबर हमने लिया है, यंग का ओल्ड हमने लिया है, पास्ड का फेल हमने लिया है, डिफ़िकल्ट का इजी हमने लिया है, ट्रू का फॉल्स हमने लिया है, डेंजरस का टास्क हमने सेफ हमने लिया है, इजी का डिफ़िकल्ट हमने लिया है, लिटिल का बिग हमने लिया है, फॉरगेट का रिमेंबर हमने लिया है, और लाइक का डिसलाइक हमने लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें डू नॉट, डिड नॉट, डज़ नॉट और नॉट, ये नेगेटिव के अलग अलग रूप हैं जिसको हमने जवाब में इस्तेमाल किया है, और हर एक के अपोजिट वर्ड हमने यहाँ पर लिया है। और क्वेश्चन के आंसर जो हमने मुकम्मल किए हैं, सभी में मीनिंग को हमने चेंज नहीं किया है। जो सवाल में मीनिंग है वही जवाब में मीनिंग आपको मिलेगी, मगर उसका सिर्फ हमने तरीक़ेकार बदला है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये 15 एग्ज़ाम्पल आपको समझे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सभी एग्ज़ाम्पल आप आपके इंग्लिश क्लास वर्क में
लिख कर लें। थैंक यू।